Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to the second question paper of practice paper of geography. So first प्रैक्टिस पेपर मैंने अपलोड किया है तो आपने देखा होगा या जो उसके सॉल्यूशन भी आपने डाउनलोड किया होगा। तो अभी हम सेकंड प्रैक्टिस पेपर देखते हैं। मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र बोर्ड ने 2-3 साल पहले ये पेपर्स रिलीज किए थे। तो इसमें से बहुत सारे पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। और ये जो पेपर्स है महाराष्ट्र बोर्ड ने रिलीज किया था तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से है ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। तो इसमें इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है और सेंटेंस को पूरा वापस लिखना है। तो क्योंकि यहाँ दिया है रीराइट द सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो उसका करेक्ट आंसर है 382। द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन ब्राजील हैज रिड्यूस्ड आफ्टर द डैश डिकेड। तो ये आप इसका आंसर देखो, यहाँ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसका आंसर है 2000 डिकेड के बाद द अर्बनाइजेशन रेट कम हुआ। ब्राजील इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स टाइप। इंडिया और ब्राजील दोनों का इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ब्राजील, तो इसका करेक्ट आंसर है नस्कास्टे रियो माओ। तो ये करेक्ट आंसर है उसका। ठीक है, मैच द कॉलम देखो, मैच द कॉलम करना है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, इंदिरा पॉइंट। द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज गंगोत्री। ओरिजिन ऑफ अमेजोन, अमेजोन का ओरिजिन है एंडस माउंटेन से। ठीक है, देन आंसर इन वन सेंटेंस, हाउ इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का कैसा पॉपुलेशन है, क्या आपको पता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हाईली अनइवन। हु एस्टैब्लिश द अर्ली सेटलमेंट्स इन ब्राजील। तो ब्राजील में सबसे पहले लोग कौन आए थे, तो वो थे पोर्चुगीज लोग। क्योंकि ब्राजील में पोर्चुगीज भाषा ही बोली जाती है उसके वजह से। बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील हुज पर कैपिटा इनकम इज लेस। तो पर कैपिटा इनकम किसका लेस है, इंडिया का लेस है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है। विच साउथ फ्लोइंग रिवर ऑफ ब्राजील इज गुड फॉर नेविगेशन। तो साउथ फ्लोइंग रिवर कौन सा है ब्राजील का गुड फॉर नेविगेशन, पराना रिवर। डेल्टास आर फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। डेल्टा कौन से कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है, ईस्टुरीज है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी, फिल द फॉलोइंग इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील के मैप में ये सॉल्व करना है आपको, सॉरी इंडिया के मैप में आपको सॉल्व करना है। तो ये जो छः के छः दिए, छः के छः आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैप खरीदो, मैप के ऊपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इन्होंने देखो कैसे मैप, इंडिया का मैप दिया है, उसके बाद उन्होंने कैसे सॉल्व किया, इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है और ऐसे ही आपको इंडेक्स वगैरह बनाना है। तो ये रिफर कर लो। वन हॉर्न राइनोसोरस कौन से स्टेट में मिलता है, वो मिलता है आसाम में, इसलिए देखो इन्होंने आसाम मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में दिया है सॉल्यूशन में, वैसे ही आपको एग्जाम में मार्क करना है और इसका इंडेक्स भी बनाना है। इंडेक्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैप में। ये सारे के सारे छः के छः आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद यहाँ मैप दिया है ब्राजील का, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे हैं और क्वेश्चंस के आपको आंसर करने मैप में देख के। गिव जोग्राफिकल रीजन, जोग्राफिकल रीजन देना है। वाई ब्राजील इज नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ब्राजील में ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉफी का। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इन इंडिया इज जनरली हाई, क्योंकि इंडिया इक्वेटर के पास है ये सब, तो इक्वेटर के पास रहेगा तो टेम्परेचर जनरली हाई रहता है। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि कितना साल तक आदमी जिंदा रह सकता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि मेडिसिन सब अच्छे होते हैं तो ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी जितनी इंप्रूव होती है उतना ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है। एज कम्पेयर टू अमेजोन, द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन गंगा रिवर इज विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ मोर, क्योंकि गंगा के पास ही ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, जो पॉपुलेशन ज्यादा है गंगा के पास, अमेजोन के पास तो पॉपुलेशन नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट गंगा रिवर के पास बाजू में जो लोग रहते हैं उनके लाइफ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगा। फैक्ट्रीज वगैरह भी गंगा के पास ज्यादा है, अमेजोन के यहाँ नहीं है। प्रिपेयर अ मल्टीपल बार ग्राफ, तो ये जो डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ये जो नीचे क्वेश्चन है उसको आंसर करना है आपको। देन यहाँ देखो ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से देख के आंसर करना है। ये बहुत सिंपल होता है, ये सब आप प्रैक्टिस कर लो और जितना भी सैंपल पेपर्स में अपलोड करूंगा उसमें से आप कर लो। Explain in detail. So explain why there is uneven distribution of population in India. तो ये सीधा के सीधा आप टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में सीधा के सीधा दिया हुआ है। हाउ विल यू मेक प्रिपरेशन फॉर द फील्ड विजिट। अगेन फील्ड विजिट का क्वेश्चन आया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन फील्ड विजिट का आता ही है, या फिर गिव रीजन में भी आ सकता है। तो 3-4 मार्क का फील्ड विजिट का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में होता है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर लो सेक्स रेशियो इन इंडिया। सेक्स रेशियो लो क्यों है इंडिया में, तो वापस कि इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, वुमेन को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, ये सब रीजन होता है। एक्सप्लेन द
डिटेल्स ऑफ कोस्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील के कोस्ट के बारे में लिखना है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन भी बोर्ड ने दिया था। सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि ये सॉल्यूशन में देखो मेन मेन पॉइंट्स दिया हुआ है, जो यहाँ पॉइंट्स दिया हुआ है जोग्राफिकल रीजन का, ये मेन पॉइंट्स आपको सिर्फ यूज करना है एग्जाम में, लेकिन ये इतना ही आप लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलने वाला है, तो आप पढ़ लो। और मेन पॉइंट्स अगर आपको एग्जाम में लिखोगे तो आपको क्या क्या होगा कि एक पूरा आंसर में आंसर जो भी लिखोगे उसमें ये मेन पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी आपके पास आपने जो भी आंसर अब तक पढ़ा हुआ था वो आंसर आप लिखोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ज्योग्राफी में स्कोर करना बहुत ईजी होता है, आप आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो। तो इन्होंने देखो ये बार ग्राफ भी बना के दिखाया हुआ है, जैसे ही आपको लिखना है एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। ठीक है। जो 6B वाला क्वेश्चन था कि ग्राफ देख के आपको आंसर करना था, तो उसका भी आप इन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि इसका देख के आपको आंसर करना था, तो इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप एक बार पेपर प्रैक्टिस कर लो खुद, और उसके बाद ये आंसर पेपर से टैली करो और चेक करो कि आपने जो भी पढ़ा था वो सही, आपने जो भी लिखा है वो सही है कि नहीं। I hope this video will be helpful to you, and I will provide the link of paper as well as the solution in the description. You can download it and you can solve the paper. Thank you for watching.